बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ एडवोकेट मियां सदिक वासदेव का, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 27 है ऑफ द सबमिशन ऑफ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। यानी कि चैप्टर नंबर 27 में ऑफ द सबमिशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन, जब कोई भी सेशन कोर्ट जो है वो किसी मुल्जिम को सजाए मौत देती है तो एक मर्डर रेफरेंस बनाकर हाई कोर्ट में सबमिट करती है, उसको हम मर्डर रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और वो सेक्शन 374 के तहत वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ से हाई कोर्ट अगर कंफर्म करे तो फिर उसको सजाए मौत दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती। ठीक है, तो इस चैप्टर इस सारे मामला वो कैसे मर्डर रेफरेंस कैसे भेजा जाए, उसके क्या मामला होते हैं, कैसे क्या तरीक़ेकार है, तो उसमें 374 से लेकर ये सेक्शन है 380 तक। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। सेक्शन 374 सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। वो कहते हैं कि जब कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो किसी मुल्जिम को सजाए मौत देती है तो ऑल द प्रोसीडिंग्स शैल बी सबमिटेड टू हाई कोर्ट। तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हाई कोर्ट में सबमिट की जाएंगी। एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, उस वक्त तक जो सजा है वो उस पर नाफज नहीं किया जाएगा, वो नाफज नहीं की जाएगी, उस पर अमल नहीं किया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं करती। अगर हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करती तो वो बंदा बरी हो जाता है। ठीक है, कंफर्म करती है तो उसकी सजा मौत बरकरार रहती है, उसको फिर फांसी दे दी जाती है। उसके बाद है 375 है पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। इसमें अब हाई कोर्ट के पास ये पावर है, अगर वो समझती है कि फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन अपॉन एनी पॉइंट बियरिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। किसी पॉइंट पर कोई एडिशनल जो है वो एविडेंस इजाफी शहादत कलमबंद करवाई जानी चाहिए या फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा हुक्म दे सकती है। ठीक है, unless the high court otherwise directs the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or such evidence is taken। अगर हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है तो फिर मुलजिम को उसकी जो इंक्वायरी या उसकी एविडेंस है उसमें हाजिर करना होना चाहिए, अदरवाइज अदालत जो है वो उसको डिस्पेंस करती, उसकी हाजिरी माफ कर देती है। ठीक है, when the inquiry and the evidence are not made and taken by the high court, the result of such inquiry and the evidence shall be certified by to such court। जब इंक्वायरी और एविडेंस आर नॉट मेड, नई इंक्वायरी या एविडेंस नहीं ली जाती हाई कोर्ट की तरफ से, तो जो भी वो उसकी इंक्वायरी एविडेंस का वो रिजल्ट देंगे उसको सर्टिफाइड करेंगे वो नाफिज होगा। ठीक है, वो जो हाई कोर्ट कहेगी वही होगा। 376 है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन। 376 है कि जो हाई कोर्ट के पास ये पावर है वो सेंटेंस को वो सजा को कंफर्म भी कर सकती है या उसे खत्म भी कर सकती है। मे कंफर्म सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। वो या तो सेंटेंस को सजा को कर सकती है, कंफर्म कर सकती है। ठीक है, या उसके अलावा कोई दूसरी सजा भी मुतबादल सजा भी दे सकती है। और मे अनल द कन्विक्शन, कन्विक्शन को खत्म भी कर सकती है। कन्विक्ट द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस व्हिच द सेशन जज माइट हैव कन्विक्टेड हिम एंड ऑर्डर अ न्यू ट्रायल, या न्यू ट्रायल या उसका अमेंडेड चार्ज अगर वो सामने आता है तो उस पर न्यू ट्रायल भी कह सकती है, या नया चार्ज लगाकर उसको उसका फैसला भी करवा सकती है। या मे एक्विट द अक्यूज पर्सन, या मुल्जमान को बरी भी कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रेफरिंग एन अपील हैज एक्सपायर्ड। उस वक्त तक इस सेक्शन के तहत फैसला नहीं किया जाएगा जब तक कि जो अपील का जो टाइम है वो गुजर नहीं जाता। इफ अपील इज प्रेजेंटेड विद इन सच पीरियड, अगर अपील आ जाती है तो फिर अपील के फैसले तक, अपील के फैसले ये इनके अपील के फैसले के साथ होगा सारा मामला। उसके बाद है जी सेक्शन 377 है कंफर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय टू जजेस। जो उसकी नई सजा जो है, अगर नई सजा दी जाती है तो वो दो जजेस उस पर अपने साइन करेंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो जजेस हैं वो अपने साइन करेंगे। ठीक है, वो उसको पास करेंगे, यानी कि डबल बेंच जो है वो उसे पास करेगा। उसके बाद 378 है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर दो जजेस उसको सुनते हैं और उनकी मुख्तलिफ आरा है तो वो फिर क्या होगा जी, वो
प्रोसीडिंग जो है वो किसी दूसरे जज को ट्रांसफर कर दी जाएगी और जो उस जज का फैसला होगा वो फिर माना जाएगा। उसके बाद 379 है प्रोसीजर इन केस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन, के हाई कोर्ट में जो केसेस प्रोसीड किए जाते हैं उनकी कंफर्मेशन कैसे होती है। इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन to the High Court for confirmation of death, the proper officer of a High Court shall without delay, after the order of confirmation and order has been made by the High Court, send a copy of the order under the seal of the High Court and attested with his official signature to the court of। तो उसी वक्त जो हाई कोर्ट का अगर उसने सेंटेंस कंफर्म कर दी है, ओके कर दिया, तो वो फिर उसी वक्त जो हाई कोर्ट का जो ऑफिसर होगा वो उसी वक्त अपनी सील ऑफ कोर्ट करके जो ऑर्डर है वो फौरी तौर पर सेशन कोर्ट में भिजवाएगा और आगे उस पर मामला होंगे। उसके बाद है 380 है प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड बाय मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सेक्शन 562 है वेयर प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड टू मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन। अगर 562 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी या केसेस सबमिट करवाता है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट मे पास देयर अपॉन पास सच सेंटेंस और मेक सच ऑर्डर टू एज ही माइट हैव पास्ड और मेड if the case had originally been heard by him and if he thinks further inquiry। तो इसमें अब यहाँ पर किसी मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई फैसला है तो वो दूसरे मजिस्ट्रेट उसके पास अगर वो इख्तियार नहीं उतनी सजा देने का तो वो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, तो वो उस मजिस्ट्रेट जो है वो उसमें फर्दर इंक्वायरी भी करवा सकता है, एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है और मुलजमान को बरी भी कर सकता है, वो सारे मामला कर सकता है कि जो हाई कोर्ट कर सकती थी वो सारे मामला हम यहाँ इस सूरत में मजिस्ट्रेट करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।